तुम लोग को पता है कि एमटीएस विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम का डेट घोषित हो चुका है, जो 28 जून से लेकर तो 3 जुलाई तक चलेगा। ठीक है। और तुम्हें पता है कि इसमें सीटों की संख्या बहुत कम है, लगभग 400 प्लस है। और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये तो पता ही होगा। लगभग 4 लाख से 5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा जनसंख्या, बहुत बड़ा कंपटीशन है। ठीक है। तो इनमें देखा जाए और समझा जाए तो हम लोग को कम से कम, अगर इसमें देखा जाए तो 300 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहेगा। 300 मार्क्स में कम से कम अगर 230 प्लस आता है तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो हम लोगों को कम टाइम बचा, कम से कम आप बचा है लगभग 3 से 4 दिन। इन 3 से 4 दिनों में हमें उन टॉपिकों को सेलेक्ट करना है जो 100% एग्जाम में आता है। उन्हीं में से एक टॉपिक है डायरेक्शन, जो तुम लोग को इनको ध्यान से समझना और जानने की कोशिश करना है। ठीक है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा बूस्ट करो अपने आप को, ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बन सके। आज डायरेक्शन का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 से 3 मिनट में पूरा डायरेक्शन ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उतनी टाइम तुम लोग के पास भी नहीं है और अपने पास भी नहीं है। देखो, डायरेक्शन में कुछ चीज़ याद रख लेना, ये ट्रिक ही समझो। ठीक है। ऊपर वाला को उत्तर, नीचे वाला को दक्षिण, पूरब, इधर वाला को बोलते हैं पश्चिम। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका एक ही ट्रिक है और सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि कैसे जानेंगे। इसमें से देखो, बस परेड देखा ना, परेड सुना होगा, तो उसमें देखो बोलता है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। गारंटी के साथ अगर ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया तो कम से कम 90 to 95% क्वेश्चन डायरेक्शन का हो जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है। और थोड़ा सा और जान लो, थोड़ी सी और, इधर वाला उत्तर, इधर वाला का दक्षिण, इधर वाला का पूरब, इधर वाला को पश्चिम बोलते हैं। तो ये बीच वाला जो होते हैं, ये देखो पूरा एंगल 90 डिग्री होती है। ठीक है। तो ये 45, ये 45 होगा, और ये वाली जो डायरेक्शन होगा वो उत्तर पूरब होगा। फिर ये देखो, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला 45 पर जाएगा, तो ये वाले जो होगा वो दक्षिण पूरब होगा, दक्षिण पूरब। ठीक है। फिर ये वाले जो होगा, यानी कि हर एक जो कट करती है मिडल पॉइंट पर, वो 45 बनाता है। और ये वाले जो पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस बात को याद रख लेना। ठीक है। कम टाइम है, इसीलिए ध्यान से समझना। ये वाली हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये वाली जो हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है। अब देखो, अगर ये वाला देखोगे तो 90 90 90 90 कितना हो गया, 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। अगर क्लॉक वाइज बोले, यानी घड़ी की दिशा की ओर बोलेगा, तो हमेशा यूं घूमना। ठीक है। और उल्टा बोलेगा तो यूं घूमना। बस ये याद रख लेना, घड़ी की दिशा की ओर बोलेगा तो यूं घूमना है, और घड़ी की दिशा के उल्टी बोलेगा, विपरीत बोलना, तो यूं घूमना। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। इस बातों को ध्यान से रख लेना। ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम करके निकल जाएंगे। ठीक है। इस पे समझने के थोड़ा सा और एक पॉइंट अगर डिक्लेयर कर दे, अगर टाइम बचाना है तो, इस पर पाइथागोरस थ्योरम का बहुत बेहतरीन यूज होता है। इसको अगर नाम देते हैं ए, बी और सी, ये होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, इसको 20। देखो, इनका रेशियो याद रख लेना। अगर 3 5, 3 4 और 5, कहीं 3 4 होगा तो इसका आंसर 5 होगा, कहीं 6 8 रहेगा तो इसका आंसर 10 होगा। ठीक है। इस प्रकार का रिमेंबर रख लोगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। इनमें जैसे कहीं पर और रहेगा, कहीं रहेगा 12 5 तो 13 हो जाएगा। ठीक है। इन चीज़ों को बहुत बारीकी से याद रख लेना, और सारा है, लेकिन बस 3 भी पॉइंट याद रख लेगा तो बहुत सारा डील हो जाएगा। 80% क्वेश्चन इसमें से डील हो जाएगा। ये तो तुम्हें रिमेंबर रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है मैं करवाता हूँ विद इन 10 से 15 सेकेंड में। ठीक है। ओके। अभी देखते हैं सारे क्वेश्चनों को। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, देखो कितना सेकंडों में हमने बनाएंगे। जैसे ही यहाँ पर देखे दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन का क्वेश्चन देखे, फटाफट यहाँ पर ऊपर में लिखना लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट,
लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, ये फटाफट लिख देना, 1 सेकंड भी देरी नहीं करना। ये लिखा, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बोलो, रवि घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। रवि का घर यहाँ है, 10 किलोमीटर गया। ठीक है, दक्षिण की ओर नीचे होता है से चला, फिर वो दाएं ओर मुड़ा। देखो दक्षिण के दाएं ओर इधर गया, इधर गया, और कितना चला, 5 किलोमीटर साइकिल से चला, 5 किलोमीटर साइकिल से चला दिया। ठीक है, और फिर दाएं ओर मुड़ गया। देखो इधर का दाएं ओर ऊपर होता है, फिर से ऊपर 10 किलोमीटर करो, हो गया, मुड़ गया, और 10 किलोमीटर साइकिल से चला। इसके बाद फिर बाएं ओर मुड़ा। देखो ऊपर के बाएं ओर होता है, इधर, इधर गया, 10 किलोमीटर हो गया। 10 साइकिल से चला, सीधे घर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा। घर से वो चला है तो यहाँ से यहाँ देखो, ये वाली कितना है, 5, तो ये भी होगा 5, तो टोटल कितना हो गया, 5 और 10, 15 किलोमीटर उसे चलना होगा। ओके, देखो और एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आ चुका जो कि हम आसानी से करेंगे। जैसे डायरेक्शन देखे, फटाफट क्या करेंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये फटाफट कर देना है। 1 सेकंड भी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचाना है। कर दिए, करो। एक बच्चा पूरा में 90 मीटर चलता है। देखो पूरा पूरा उधर हो गया, 90 मीटर चला, तो फटाफट 90 मीटर चलाओ। ये 90 मीटर चल गया। ठीक है, की तलाश करता हूँ, 90 मीटर चलते हुए अपने पिताजी के तलाश करते हुए फिर वहाँ दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। देखो पूरब के दाईं ओर किधर होता है, नीचे, नीचे चल के 20 मीटर चला, कर दिए। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता और 30 किलोमीटर चलता है। देखो नीचे यानी दक्षिण की ओर जाएगा, 30 मीटर चलेगा, तो 30 मीटर क्या होगा, यूँ। ठीक है, 30 मीटर चला दिए, इसको यहाँ लिख दो, 30 मीटर चल गया। ठीक है, चलने के बाद वो अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। उसके बाद पिताजी वहाँ नहीं थे, वहाँ से वह उत्तर की ओर चला 100 मीटर, यहाँ से ये ऊपर की ओर चला और ये वाली 100 मीटर चला। ठीक है, 100 मीटर चला और अपने पिताजी से मिलता है। पिताजी से वो यहाँ मिल गया, बंदा चलना शुरू किया यहाँ से। ठीक है, अब शुरुआती स्थान से कितने दूरी पर वह पिताजी से मिलता है, वो तो शुरुआती स्थान यहाँ था। अब पापा जी उसका यहाँ मिले, तो ये वाली बताओ कि उसकी स्थान कितनी दूरी है, तो ये वाली निकालनी है। पता है ये वाली अगर 30 है, पूरा 90 है, तो ये वाली 30 है, तो ये जो बचा होगा ये 30 है, तो ये कितना बचा होगा, ये वाली तो 60 ही बचा होगा। ठीक है, और ये 20 है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 100 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये वाली कितना बचा होगा, ये वाली बची होगी 80। ठीक है, अब तुम लोग का हम ट्रिक समझाए थे, तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। 3, 4 और 5 रहेगा, 6, 8 और 10 रहेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ 6 है, 8 है, 10 है, तो देखो 6 है, 8 है, एक एक जीरो लगा है, तो एक एक जीरो लगा दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक एक जीरो लगा दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, एक बात और कहना चाहता हूँ, 2 प्रकार के बात, एक होता है दूरी और होता है एक विस्थापन। दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है टोटल रास्ता जहाँ से वो चला, घूम घूम करके वो पूरा होता है। जैसे कि ये वाली मैं मान लेता हूँ, ये वाली अगर देखा जाए तो ये वाली अगर ये बंदा यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से चल करके यूँ करके यहाँ तक आ जाए, ए से लेकर के बी तक, तो टोटल रास्ता को दूरी कहते हैं। और शॉर्टकट रास्ता को बोलते हैं विस्थापन। जो शॉर्टकट रास्ता हो विस्थापन। तो ये शॉर्टकट पूछा था कि ये कितना होगा, तो ये ट्रिक याद रख लेना। या तो पाइथागोरस पर में तुम्हें पता है h बराबर होता है p² जोड़ b²। ठीक है, p कितना है, p है 80 का स्क्वायर और b है 60 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 60 का स्क्वायर होता है 3600। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 10,000 और 10,000 का रूट कितना होता है 100। ठीक है, चाहे ऐसे करो या तो ये ट्रिक याद रख लो, एकदम रट लो, हो जाएगा।